इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हम ऐसी प्रतिभा को आपके सामने रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने शिक्षिका रहते हुए यानी लेक्चरर पद से रिटायरमेंट के बाद भी उसी जिस स्कूल में ये पढ़ी उसी स्कूल में आज निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके साथ साथ समाज सेवा और यही नहीं, शारदे माँ की जो प्रतिमा आज स्कूलों में इनके द्वारा लगाई गई, इसके अलावा साहित्य सृजन में इनकी अभिरुचि, ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आज ऐसी शख्सियत 12 से पधारी मधुबाला जैन जी हैं। मधुबाला जैन जी से हम इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी जो शिक्षा अध्यापन के कार्य से लेकर और साहित्यिक चर्चा के बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं मधुबाला जैन जी से। मधुबाला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आभार आपको जी। मधुबाला जी, सबसे पहले तो आपकी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप की जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई और कब से आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी। मैं 12 नगर अन्नपूर्णा जी की धरती से माँ पुष्पा और श्री रमनलाल जैन के आंगन में पली बड़ी हुई। चंदन, वसुधा, हिमानी मेरी तीनों बेटियां हैं। त्रिभुवन के संग मेरा विवाह हुआ और चंदन की खुशबू की महक वसुधा पे पड़ती है तो हिमानी की खूबसूरत बयार से वो त्रिभुवन के घर आंगन मंदिर को सुरभित कणों से भर देती है। शिक्षा के संबंध में मैं कहूँ कि सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ रही हैं, जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम में आर्य समाज में मेरी शिक्षा हुई प्राथमिक, उसके पश्चात सदर थाना में 5वीं तक मैंने पढ़ाई की। उसके पश्चात श्री राम स्टेडियम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लास 6 से और 11 तक, उस समय बोर्ड हुआ करती थी, वहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की और बूंदी से मैंने एसटीसी करके उसके बाद 1980 में मेरा पोस्टिंग बेंगड़ा में हुआ जी, 3rd ग्रेड में। उसके पश्चात प्रमोशन से मैं फतेहपुर मेरा प्रमोशन हुआ तो मिडिल स्कूल की मैं एचएम बनी। उसी के साथ मैंने अपने अध्ययन को भी जारी रखा, प्राइवेट मैंने बीए किया। उसके पश्चात 12 में जो मेरी गुरुजन को, उनको मैं नहीं भुला पाऊंगी क्योंकि मेरे गुरुजनों का कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। उनमें सबसे पहले प्रेमवती जी पारिक जो संगीत की शिक्षिका थी, उन्होंने मेरे साथ ही मुझे एमए करवाया और उसके पश्चात खुद ने भी करा एमए और उसकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ कोटा के सादिक हुसैन जी कुरैशी जो हमारे गुरु रहे हैं, उनसे मैं शिक्षा प्राप्त करने हर सप्ताह आया करती थी। उसी समय यहाँ निशा भट्ट जो लक्ष्मण जी भट्ट जो संगीतकार हैं, उनकी बेटी है, उनसे भी मैंने संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त की और एमए किया। उसके पश्चात मैंने हिंदी में एमए किया सर्विस के दौरान ही और उसके बाद 2013 में मेरा प्रमोशन संगीत पद पे व्याख्याता उसी स्कूल में जहां मैंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, उसी में संगीत व्याख्याता के रूप में हुआ। तो आज मैं उन गुरुजनों को नहीं भुला पाऊंगी जिनकी आशीर्वाद और कृपा से मैं इस मुकाम पे विकट परिस्थितियों में भी सर्विस करते हुए भी वो मुकाम मैंने हासिल किया और अपने प्रयत्न से किया। उसमें मेरे परिवार, मेरे पति त्रिभुवन जी और तीनों बेटियां मेरी चंदन, वसुधा, हिमानी और मेरे मित्र गणों का विशेष योगदान रहा है। गुरुजनों में श्री चंद्रप्रभा श्रीवास्तव और संस्कृत के एक टीचर रहे हरिद्वार के देवी प्रसाद जी उनियाल, उनका भी मेरे लिए बहुत सहयोग रहा। और एक अटरू से एक सर आते थे बालचंद जी जैन, तो वो घर पे ही हमारे रुका करते थे और सुबह 5 बजे मुझे संगीत की तैयारी के लिए उठाया करते थे कि नहीं मधु उठ। बच्चों को मेरी माँ संभाला करती थी
लेकिन उनकी प्रेरणा, सबके सहयोग से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। इसमें मैं स्नेहलता जी को भी नहीं भुला पाऊंगी, जिन्होंने मेरे 30 वर्षों से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उनसे बनी रही और मेरे को आगे प्रेरणा देती रही। जी सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मधुबाला जी, जी आपने राज्य की सेवा करते हुए भी, जी सर। उसके बाद भी सेवा भाव आपका उस स्कूल से जुड़ा रहा जी जिसमें आपने अध्यापन किया, जी और उसके तहत आपने माँ शारदा की जो प्रतिमाएं लगवाई, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली है आपकी? ये प्रेरणा, क्योंकि हम जैन समाज से हैं, तो जब चार चौमासा लगता था तो साधु हमारे जी जी विहार करते थे, उनके साथ बचपन में हम भी उनको छोड़ने जाया करते थे। तो मेरे पिताजी और माता जी की प्रेरणा ही मुझे मिली कि निस्वार्थ वो कार्य करते थे और सहयोग करते थे। उन्हीं की भावना या उन्हीं के गुण मुझ में आए, क्योंकि मेरी माता को भी म्यूजिक का, संगीत का शौक था। वो भजन गाया करती थी, मंदिर पर जाया करती थी अक्सर, कि नहीं, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, और बच्चों में भी यही भावना है। तो ये प्रेरणा साहित्य की और सेवा कार्य मुझे बच्चों से ही मिली। जी मधुबाला जी, जी सर। आप स्काउट से भी जुड़ी रही, जी सर। तो स्काउट एक यूं माना जाए कि अनुशासन का एक विद्यालय माना, तो किस तरह आप स्काउट में आपकी अभिरुचि रही? वो मैं बचपन से ही गाइडिंग से जुड़ी हुई थी सर। जी फिर बाद में मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अधिक रुचि थी, तो कम से कम 1000 बच्चों को, 500 बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया करती थी। उसमें मतलब सेवा कार्य तो स्वतः ही जुड़ जाता उसमें। तो उन्होंने कहा कि आप बेसिक कोर्स करो, तो हमारे से भी जुड़ा होगा आपका। जी तो मैंने बेसिक कोर्स किया, उसके बाद में एडवांस कोर्स माउंट आबू से किया, उसके बाद में उन्होंने हिमालय वुडवेज मेरे को पचमढ़ी से कराया। जी तो कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा, और लड़कियां साथ में थी, तो हम बच्चों को ले जाया करते थे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहा करती थी। जी इसलिए कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा, और अक्सर अभी भी मैं सेवा कार्य के लिए वहां पे बिल्कुल। हमेशा रहती हूँ। मधुबाला जी, आप सेवानिवृत्ति के बाद जी विद्यालय में निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं, जी। तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता, और ये लगता है कि ईश्वर ने अपने को जीवन दिया है, और विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। वो करेंगे हम, तो हमारे बाद में बस वही है कि आदमी की तस्वीर और परछाइयां रह जाएंगी हमारे जाने के बाद की। तो हम अपने स्वतः ही, जब तक हमारा जीवन है तब तक ही हम बच्चों को इस विद्या का दान दे दें, तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं है। तो उससे मुझे एक आत्मिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। मधुबाला जी, साहित्यिक गतिविधियों में भी आपकी गहरी अभिरुचि रही, ऐसी मुझे जानकारी मिली। आपने किसकी प्रेरणा से साहित्य की ओर कदम रखा? ये साहित्य की ओर कदम तो मैंने, जैसे मित्रों ने मंच संचालन में करती थी, जी तो कुछ कुछ लिखने को भी मिलता था, और अपनी ओर से भी जोड़ना पड़ता था। तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती थी, तो मैं देखती थी कि कौन सा पर्व है, कौन से गेस्ट आ रहे हैं, उसी के अनुरूप मैं थोड़ा बहुत उसमें अपनी ओर से जोड़ दिया करती थी। तो मेरे मित्रों में एक ऋचा रेखा सक्सेना जो प्रिंसिपल है जी अभी 12 उसी विद्यालय में जहां मैं निःशुल्क सेवा देती हूँ, तो मेरी कुछ कविताओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनके पिताजी खुशीराम जी थे, जो अच्छे साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं। उन्होंने भी प्रेरित किया कि नहीं मधु, आप अच्छा लिखती हो, आप कोशिश करो। और कहीं ना कहीं मेरे पिता की प्रेरणा, मेरी माता की प्रेरणा, मेरे पति त्रिभुवन जी की प्रेरणा, और इन बच्चों को भी शौक है, जी तो उनकी प्रेरणा से मैंने अपनी माँ को समर्पित की है ये प्रतिबिंब पुस्तक। इसमें मैं, जो युवा कला संस्थान के प्रेरक हैं जितेंद्र उर्फ पम्मी, तो उनका इस मेरी पुस्तक में विशेष योगदान रहा है कि रात को 3 बजे तक भी उन्होंने काट छाट करके ये पुस्तक का विमोचन होने वाला था, उसके पूर्व में मुझे बहुत योगदान प्रदान किया। जी मधुबाला जी, आपने जो माँ शारदा की प्रतिमाएं लगाई, वो कहाँ लगाई? हाँ, वो सर्वप्रथम तो मैं जिस विद्यालय में पढ़ी थी, तो उसमें 3 और थी हमारे साथ में टीचर, एक ऋचा वर्मा, एक विद्या शर्मा, और एक मैं मधुबाला जी। उसी विद्यालय में हम तीनों पढ़े, और उसी विद्यालय में हमारा पोस्टिंग प्रमोशन हुआ। तो हमने एक बार ऐसे विचार हम करते थे कि जिस विद्यालय में पढ़े हैं और 12 में एक भी विद्यालय में प्रतिमा नहीं है, तो हमें लगानी चाहिए।
तो वो भी तैयार होंगी। तो तीनों मिलके हमने एक त्रिवेणी संस्था के नाम से एक संस्था तीनों ने बनाई जी। और तीनों ने मिलके उस विद्यालय में मां शारदे की प्रतिमा की स्थापना की। जी। और उसके पश्चात एक कोटा रोड पे विद्यालय है जहाँ की प्रिंसिपल मैना जैन थी, तो उनको भी लगा कि नहीं हमारे विद्यालय में भी होना चाहिए। तो मैंने वहाँ स्वयं अपने पति अपने बच्चों की प्रेरणा से कि नहीं बिल्कुल हम आपको सहयोग करेंगे, तो एक प्रतिमा की स्थापना मां शारदे की वहां की स्थापित की। एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे भी जिला प्रमुख रहे 12 के नंदलाल जी सुमन और एक आबिद जी सर थे, वो मोमडन होते हुए भी उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया और वहां प्रतिमा की स्थापना हुई। ऐसे ही कोटा रोड में कैलाश जी शर्मा जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे विद्यालय में भी आपको लगानी चाहिए। तो हम तीनों ने मिलकर फिर वहां भी मां शारदे की। अब जब तक ईश्वर की प्रेरणा और आशीर्वाद नहीं हो हम ये काम नहीं कर सकते। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले ने ही हमसे करवा। मधुबाला जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा? हाँ, वैसे तो मैं सुमित्रा नंदन पंत जो इसके प्रकृति के सुकुमार कवि हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ, और महादेवी वर्मा जिनकी मधुर मधुर मेरे दीपक जल ऐसे लगता है मुझे जैसे प्रेरित करते रहते हो। तो मेरी ये जो पद्य की विधा है मैं संगीत में एमए किया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें गीतों में इन कविताओं को ढाला है। और मैंने प्रकृति से ही, क्योंकि कभी मुझे लगता था ऐसे जब प्रेरित करते थे मेरे मित्र वगैरह, तो मेरी किचन के सामने एक वृक्ष था, वहां कभी चिड़ियाएं आके बैठा करती थी, तो मेरे मन के भावों को मैंने शब्दों में पिरो डाला। कई बार तो कविताएं ऐसे ही बन जाती हैं। कोई कविता हो सुनाए दर्शकों को। हाँ, तो मैंने जो मेरी पुस्तक है वो मेरी माँ को ही समर्पित की है, तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत बिल्कुल सुनाए। त्याग प्रेम ममता की मूरत कितनी खूबसूरत है, पारिजात की गंध है तुझ में, अमृत रस निर्झर है। ओ माँ, ओ माँ, गंगा सी तू पावन माँ तू, यमुना सी श्यामल है, कृष्णा कावेरी सी निर्मल, सुमनों सी कोमल है। सारे तीर्थ तुझ में बसते, तीर्थ राज पुष्कर है। हो माँ, हो माँ, युगों युगों से देती आई अगणित अग्नि परीक्षा, जन्म से लेकर मृत्यु तक दी संस्कारों की शिक्षा। मुझे गर्व है मातृ शक्ति पर, तू संस्कारमयी है। हो माँ, हो माँ। बहुत सुंदर। मधुबाला जी, आपने जो साहित्यिक गतिविधियां जब आपकी जारी रही, तो क्या आपने काव्य गोष्ठियों में भी भाग लिया? हाँ, मैंने छोटी छोटी काव्य गोष्ठियों में भाग लिया, जो मतलब 12 में, जैसे युवा कल्याण संस्थान, राष्ट्रीय कवि संगम, इनमें तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। जी। तो मैंने एक कविता लिखी है, मेरा वतन। सुनाए। रत्नों से भरा सिंधु सितारों से चिदम्बरा है, वीरों की जन्मदात्री भारत की वसुंधरा है, भारत की वसुंधरा है। मैं अपनी पंक्तियां आपके समक्ष। मेरे वतन की खुशबू हर दिल में महकती है, मेरे वतन की खुशबू हर दिल में महकती है, परिमल पराग के सर चंदन सी सरसती है। क्या क्या बयां करूं मैं, कितनी खूबियां है इसमें, माटी की गंध सोंधी हर घर में महकती है, माटी की गंध सोंधी हर घर में महकती है। जिनमें यहाँ सितारे है जुगनू की कतारें, जलते हुए दीपक जब चलते हैं धार
निर्मल लहरें छूने को मचलती है, गंगा की लहर निर्मल छूने को मचलती है, मेरे वतन की खुशबू हर घर में महकती है, पत्तों पे गिरी शबनम मोती सी दमकती है। बहुत सुंदर मधुबाला जी। मधुबाला जी, आप जो साहित्य लिख रही हैं, आपकी पहली कृति आपने बताई प्रतिबिंब आई है, तो क्या आपकी लेखनी साहित्य क्षेत्र में अनवरत जारी रहेगी? हाँ, अभी मेरी कम से कम 25 कविताएं और है, जी तो हो सकता है कि 2025 में मेरी अपनी दूसरी कृति जी मैं सबके समक्ष लाऊं, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि लेखनी अभी अनवरत जारी है। जी। किन किन साहित्यकारों का प्रभाव देखने को मिला आपके लेखन? जैसे 12 जिले में, जी 12 जिले में हाड़ौती के बाबू बंजारा जी हैं, जी। सुरेंद्र जी, यादवेंद्र जी हैं, बहरूलाल जी, भास्कर हैं, और भी अनूठे कवि हुए हैं जो मुझे निरंतर प्रेरित करते जी रहते हैं कि आपको एक उसमें दयाचंद जी जैन जब भी काव्य गोष्ठी होती है तो जरूर मुझे वो आमंत्रित करते हैं जी कि नहीं मधु जी आप आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। मधु जी, आपके जो साहित्य जी, लेखन में समाज को क्या संदेश आपने दिया है? हाँ, मैंने एक तो पर्यावरण से संबंधित लिखी है, जी एक सबसे पहली जो कविता थी मेरी बेटी बचाओ, जी उसके ऊपर जो वो राज्य जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी और नेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के द्वारा मैंने उस कविता को गीतों में ढाल के परफॉर्मेंस करवाया है, जी तो सभी को बहुत पसंद आई। जी वो कर्नाटक मैसूर में हमारी एक नेशनल जम्बूरी थी 2016 में, जी जी। उस समय बच्चों ने वहां पे उसका प्रस्तुतिकरण दिया, वो मुझे बहुत पसंद है। वो कौन सी कविता थी? कहीं गीता कहीं कुरान, बाइबिल है बेटियां, हिंदी है हिंदुस्तान की ये शान बेटियां, आओ इन्हें बचा लो कुछ तो जरा विचारो, आओ इन्हें बचा लो कुछ तो जरा विचारो, इज्जत के ठेकेदारों आओ इन्हें बचा। मैंने गीत की पंक्ति हाँ में, हंसती हंसाती बेटियां, खिलती खिलाती बेटियां, इन्हें कोख में न मारो इन्हें जन्म दो, ये देश का गौरव बढ़ाती बेटियां, ये देश का भविष्य प्यारी बेटियां, त्याग और शौर्य बलिदान में ये कम नहीं, हाड़ी दुर्गा लक्ष्मी शकुंतला से कम नहीं, भरत सी संतान को ये जन्म दे, भारत बनाती बेटियां, भारत बनाती बेटियां, आ जाए बात अपने देश की, बलिदान होती बेटियां, बलिदान होती बेटियां, हंसती हंसाती बेटियां। लंबी कविता, लेकिन एक छोटा सा बंद प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि पहले बहुत भ्रूण हत्या होती थी, अभी तो पहले से थोड़ी कम हुई है। जी जी। तो मैंने उसी संबंध में 4 पंक्तियां आपको नजर करती हूँ। भ्रूण हत्या कर संख्या इनकी कम करते रहे हम, शूरवीरों को कहाँ जन्म देंगी बेटियां, भ्रूण हत्या कर संख्या इनकी कम करते रहे हम, शूरवीरों को कहाँ जन्म देंगी बेटियां, उठा के देख लो इतिहास के हर पन्ने को, उठा के देख लो इतिहास के हर पन्ने को, हर एक पन्ने पे पन्ना नजर आती है, हर एक पन्ने पे पन्ना नजर आती है, आ जाए बात अपने देश की, आ जाए बात अपने देश की, जो हर दिखाती बेटियां, जो हर दिखाती बेटियां, हंसती हंसाती बेटियां, खिलती खिलाती बेटियां, इन्हें कोख में न मारो इन्हें जन्म दो, इन्हें कोख में न मारो इन्हें जन्म दो, ये देश का भविष्य प्यारी बेटियां।
बहुत सुंदर मधु जी। मधुबाला जी, जी। अब आने वाले समय में सेवा भाव आपका क्या परोसोगी आप समाज को? समाज को मैं अपने लेखन और साहित्य से, जो आज की समय की मांग है भावी पीढ़ी की, जी जो अपने रिश्तों से भी लोग भटक रहे हैं, जो अपने घर में परिवार वालों को, वृद्ध जनों को अकेला छोड़ देते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा आगे की पीढ़ी करे। जी हम सब जो पहले संयुक्त परिवार रहा करते थे, बिल्कुल। एक वट वृक्ष की भांति उनको छाया मिलती थी, प्यार मिलता था, तो ये सुसाइड के केस नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल। और बच्चों में एक आत्मीयता की, आध्यात्मिकता की, हमारी संस्कृति और संस्कार की भावना से बच्चे जुड़े रहते थे। उसी संबंध में, क्योंकि आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, तो मैं 4 पंक्तियां वो भी अपनी पेश करना चाहूंगी। ये रिश्ते है नाजुक सहज कर रखो, ये कब जाने कैसे बिखर जाएंगे। ये रिश्ते है नाजुक सहज कर रखो, ये कब जाने कैसे बिखर जाएंगे। तुम फूलों में खुशबू के जैसे रहो, तो जीवन सभी के संवर जाएंगे, तो जीवन सभी के संवर जाएंगे। ये रिश्ते है नाजुक सहज कर रखो, ये नभ जाने कैसे बिखर जाएंगे। तुम फूलों में खुशबू के जैसे रहो, तो जीवन सभी के संवर जाएंगे, तो जीवन सभी के संवर जाएंगे। मधु जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि हो, पुरस्कार वगैरह आपको मिले हो, बताएं। विकट परिस्थितियों में भी मैंने अपनी शिक्षा को जारी रखा, और कोई भी कार्यक्रम होता है तो मेरा पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान उसी ओर रहता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। इसी संबंध में मुझे साहित्य और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर से 2 बार जिला स्तर पर सम्मानित हो चुकी हूँ, और 1 बार मुझे स्काउट गाइड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट मधुबाला जैन, बारां से जो पदाधी, इन्होंने सामाजिक सेवाओं में काफी काम किया है। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद भी ये विद्यालय में निःशुल्क बच्चों को सेवाएं दे रही हैं। साहित्य क्षेत्र में इनकी गहरी अभिरुचि है और शिक्षाप्रद रचनाएं समाज को भेंट की है, ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सके। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार।